उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विधानसभा में बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हुए विपक्षी हंगामे पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। मौर्य ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के सदस्यों ने मर्यादा तोड़ी और ये गैर जिम्मेदार लोग हैं जो सत्ता से बाहर होने के गुस्से में हैं। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष के पास कोई सवाल है तो सरकार उसका जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा, राज्यपाल जी जो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समझदारी के साथ अपनी ड्यूटी कर रही हैं, उन्हें गलत तरीके से रोका गया। समाजवादी पार्टी के सदस्यों को इस तरह का हंगामा करने पर शर्म आनी चाहिए। मौर्य ने कहा कि इस घटना से विधानसभा की गरिमा ठेस पहुंची है और सभी को शांतिपूर्वक चर्चा करनी चाहिए। देखिए, राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने मर्यादा को तार तार किया है। मुद्दा विहीन लोग हैं, सत्ता के बिना बौखलाए हुए हैं। अगर उनके पास कोई सवाल है और सरकार जवाब देने को तैयार है तो एक महिला राज्यपाल जो सबसे राजनीतिक अनुभव के साथ उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के रूप में जिम्मेदारी निर्वहन कर रही महिला हैं और जिस प्रकार से हो हल्ला किया गया उसके लिए समाजवादी पार्टी के सदस्यों को क्षमा याचना करनी चाहिए। महामहिम राज्यपाल जी से सदन से माफ़ी मांगनी चाहिए। यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। विरोध करने के लिए 1 मिनट 2 मिनट लोकतांत्रिक तरीके से कोई विरोध करता है, फिर शांतिपूर्ण ढंग से सुनने का काम करता है, लेकिन समाजवादी पार्टी के सदस्य अराजकता पर उतारू रहते हैं, माहौल ख़राब करने का प्रयास किया करते हैं। जो अपने जीवन में उन्होंने जिया है, जो समाजवादी पार्टी के बारे में जनता की धारणा है, उस सदन में भी उसको प्रतिबिंबित करते हैं कि हम वही हैं जो सड़क पे आकर के अराजकता करते हैं, वही हम सदन में भी अराजकता करते हैं। कोई रचनात्मक जो विषय है उठाने का काम ना इन्होंने कभी किया और ना मुझे लगता है करेंगे। ये 2027 में जब इनका सूपड़ा साफ हो जाएगा, जब ये सदन में ये चिल्लाएंगे जरूर, लेकिन आवाज़ इनकी पीठ तक ना पहुंच पाए, इस हैसियत में जब जनता पहुंचा देगी तब इनको पता चलेगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा मोना ने सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि सरकार चर्चा ही नहीं करना चाहती है तो बजट सत्र का क्या अर्थ रह जाता है। उन्होंने बताया कि बजट पर चर्चा के लिए सदस्यों को मात्र 7 दिन मिलते हैं। मोना ने आरोप लगाया कि जब सरकार सवालों का जवाब देने से इनकार कर रही है तो वो उन्हीं दिनों में राज्यपाल के अभिभाषण और बजट पर चर्चा कैसे कर सकती है। मोना ने कहा, ये 24 करोड़ की आबादी वाले राज्य के साथ धोखा और अन्याय है। उन्होंने आश्वासन दिया कि कांग्रेस पार्टी इस मसले को लेकर सख्ती से आवाज उठाएगी। देखिए, आज सरकार जब चर्चा नहीं कराना चाहती तो ऐसे बजट सेशन का क्या फायदा। केवल 7 दिन दिन निर्धारित हैं जो चर्चा के लिए। तो जब सरकार जवाबदेही नहीं तय करेगी, इसी 7 दिन में आप राज्यपाल के अभिभाषण पे भी चर्चा कराएंगे, इसी 7 दिन में आप बजट पर भी चर्चा कराएंगे। ये 24 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश के साथ धोखा है, अन्याय है और कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी। हमारी जिम्मेदारी है विपक्ष के नाते कि हम बेरोजगारी पर, SIR पे जिस तरह से धांधली हो रही है, महंगाई पर, लॉ एंड ऑर्डर पर सरकार की जवाबदेही तय करे। पर सरकार डरती है, ये डरपोक सरकार है, ये जवाब देना नहीं चाहते। बिहार के RJD विधायक रणविजय साहू ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर राष्ट्रपति शासन की मांग की है। उन्होंने कहा कि राज्य पूरी तरह उथल पुथल में है और मुख्यमंत्री मौन साधे हुए हैं। विधानसभा सत्र के दौरान रणविजय साहू ने बताया कि छोटी बच्चियों के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और हत्या की घटनाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन सरकार इन पर चुप्पी साधे हुए है। साहू ने कहा, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। मुख्यमंत्री चुप हैं, वह बोल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन जघन्य अपराधों की श्रृंखला से राज्य की जनता डर गई है। रणविजय साहू ने चेतावनी दी कि अगर शीघ्र समाधान नहीं मिला तो विपक्ष बड़े पैमाने पर आवाज उठाएगा। इस टिप्पणी के बाद विधानसभा में माहौल तनावपूर्ण रहा। कि बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू हो। बिहार राम भरोसे है, मुख्यमंत्री जी खामोश है, मुख्यमंत्री जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और लगातार बिहार में छोटी छोटी बच्चियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ गैंग रेप हो रहा है, उनकी हत्या हो रही है और सरकार कुछ बोल नहीं पा रही है। सरकार खामोश क्यों है? मुख्यमंत्री जी जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मुख्यमंत्री जी महिलाओं के बारे में
लगातार बातें करते थे कि महिलाएं बिहार में सुरक्षित हैं, लड़कियां साइकिल से स्कूल जा रही है, लेकिन बिहार में लगातार जो घटना घट रही है, कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जी खामोश है और सदन के अंदर भी कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने के बावजूद भी मुख्यमंत्री जी खामोश है, मुख्यमंत्री जी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। बिहार में कांग्रेस के विधायक कुमारुल हौड़ा ने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता व्यक्त की है। हौड़ा ने कहा कि हर रोज बढ़ रहे अपराधों के बीच खुद को अच्छे शासन का प्रतीक बताने वाले मुख्यमंत्री इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर पूरी तरह मौन साधे हुए हैं। उन्होंने कहा, आज अपराध बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन सरकार अपराधियों पर कार्रवाई करने के बजाय दूसरे को ही निशाना बना रही है। कुमारुल हौड़ा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में बदमाश खुलकर घूम रहे हैं और जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने उम्मीद की थी कि सरकार अपराधियों पर सख्त कार्रवाई करेगी, लेकिन इस उदासीनता ने लोगों में असंतोष बढ़ाया है। कांग्रेस विधायक के इन बयानों के बाद राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं आई है। बिहार में आए दिन रेप हो रहा है, हत्याएं हो रही है, मर्डर हो रहा है, डकैती हो रहा है। किसी भी तरह से ये सरकार इस पर नहीं है। सरकार पूरी तरह से फेल है। सरकार पूरी तरह से फेल है। हम लोग सरकार को चेताना चाहते हैं कि अगर सरकार इन सब पर अविलंब रोक नहीं लगाया तो हम लोग इस मामला को सड़क से लेकर के सदन तक इसी तरह से आवाज उठाते रहेंगे। बिल्कुल बेटियों को न्याय दिलाने के लिए बिहार में रेप का मामला खत्म हो, बिहार में हत्याएं हो रही है। जो लोग रेपिस्ट है उनको सामने में उन लोगों को प्रशासन को सामने में लाना चाहिए, जांच करके उन लोगों को जेल के सलाखों में पीछे भेजना चाहिए। जो लोग अभी रेप में शामिल है, बहुत बड़ा साजिश चल रहा है और बड़े लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए लोग किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। असम सरकार द्वारा गठित विशेष जांच टीम को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा से सवाल दागे हैं। उन्होंने पूछा कि विशेष जांच टीम असल में क्या कर रही है। प्रतापगढ़ी ने कहा, क्या वे सिर्फ प्रेस वार्ता करने वाले हैं या यदि उनके पास ठोस सबूत हैं तो उन्हें पेश करेंगे। उन्होंने कहा कि आरोप प्रत्यारोप का ये पूरा खेल केवल चुनावी फायदे के लिए हो सकता है। इमरान प्रतापगढ़ी ने आरोप लगाया कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप से असम की जनता भटकाव महसूस कर रही है और इससे सच्ची न्याय प्रक्रिया की अनदेखी हो रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि यदि उनके पास सबूत हैं तो उन्हें शीघ्र सार्वजनिक जांच के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए। अभी तक सरकार की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जो एसआईटी गठित की है असम सरकार ने, वो एसआईटी क्या कर रही है? सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हेमंत बिस्वा शर्मा, या अगर एविडेंस है तो पेश करें ना। ये जो आरोप प्रत्यारोप का खेल है, इसको हम समझते हैं चुनावी फायदे के लिए, जिस तरह हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहे हैं। जब कांग्रेस में थे तो जो भाषा बोलते थे वो भी देश के सामने है, और आज जो भाजपा में है तो जो भाषा बोल रहे हैं वो भी देश के सामने है। तो असम को बहकाना और गुमराह करना बंद करें। मुख्यमंत्री असम को यह मालूम है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस उन्हें सत्ता से बाहर करने जा रही है और गौरव गोगोई उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो कोई और मुद्दा उनके पास नहीं है, तो फालतू का एक मुद्दा लेकर के आए हैं। गौरव गोगोई आने वाले दिनों में असम से हेमंत बिस्वा शर्मा को सत्ता से बाहर करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र के अवसर पर विधायिका के सदस्यों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ये सत्र सरकारी अधिकारियों के साथ साथ विधानसभा के सभी सदस्यों को अपने महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने का एक अहम मंच प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि बजट सत्र में सभी प्रस्तावों और मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी। योगी आदित्यनाथ ने सबका स्वागत करते हुए कहा, इसी विश्वास के साथ मैं बजट सत्र के मौके पर विधानसभा के सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं और इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को बधाई भी देता हूं। उन्होंने विधायकों से पारदर्शिता और सहयोग की अपील की ताकि सभी जनहित के मुद्दों का समयबद्ध समाधान हो सके। मुख्यमंत्री ने बजट सत्र को लोकतंत्र का अभिन्न हिस्सा बताते हुए अधिकारियों के सहयोग के लिए धन्यवाद भी दिया। वो महत्वपूर्ण सरकारी कार्यों के साथ ही तमाम प्रकार के विधायी कार्यों को माननीय सदस्यों के अपने महत्वपूर्ण मुद्दों को भी उठाने का एक मंच बनेगा। इस विश्वास के साथ मैं बजट सत्र के अवसर पर विधानमंडल के सभी माननीय सदस्यों का और इस पूरी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए विधानमंडल से जुड़े हुए जो हमारे अधिकारीगण हैं, उन सब का भी, आप सभी का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि बजट सत्र उत्तर प्रदेश के विकास की
इस स्पीड को और तीव्र करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। मेरा सभी पक्षों के माननीय सदस्यों से अपील होगी कि हमें विधायिका के सर्वोच्च मंच को जनता जनार्दन से जुड़े हुए मुद्दों पर एक सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाने, संवाद से समस्या के समाधान की दिशा में एक नया मार्ग आगे बढ़ाने की दिशा में अपना प्रयास करना चाहिए। मैं सभी माननीय सदस्यों का बजट सत्र के अवसर पर, क्योंकि यह सत्र और यह वर्ष हमारी सरकार का 10वां बजट है, तो उस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं सभी का एक बार फिर से सबका स्वागत करता हूं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर कि महान क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, बीजेपी राजस्थान अध्यक्ष मदन राठौर ने सहमति व्यक्त की है। राठौर ने कहा कि वीर सावरकर ने देश की आजादी के लिए अथक संघर्ष किया और उन्हें कई बार काला पानी की सजा भी भुगतनी पड़ी। उन्होंने कहा, सावरकर को सेल्यूलर जेल में रखा गया था और उन्होंने लगातार देशभक्ति की मिसाल दी। उनकी कुर्बानियों को देखते हुए उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए। मदन राठौर ने सावरकर के बलिदान को देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। उन्होंने कहा कि सावरकर के सम्मान से देश उनकी वीरता को याद रखेगा। राजस्थान में पहले भी कई राजनेताओं ने सावरकर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की मांग की थी। देखिए, ये बात सही है कि महान राष्ट्रभक्त क्रांतिकारी माननीय विनायक दामोदर सावरकर जी, जिन्होंने देश को आज़ाद करवाने में बहुत संघर्ष किए, उनको कई बार काला पानी की सज़ा भी दी गई। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वहाँ पर उनको सेल्यूलर जेल में बंद किया गया, लेकिन बार बार वहाँ से भी निकलने के बाद भी उन्होंने फिर आंदोलन जारी रखा। तो ऐसे महापुरुष को तो निश्चित रूप से भारत रत्न दिया जाना चाहिए। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, वो नासमझी के कारण से कर रहे हैं, उनकी वे राजनीति अच्छी नहीं है। विनायक दामोदर सावरकर महापुरुष थे। असम में एएमआईएम नेता शौकत अली के बयान पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने तीखा प्रहार किया है। पूनावाला ने कहा कि संविधान किसी को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोकता, इसके लिए मत चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब पार्टी नेतृत्व में ही पद देने की ताकत है तो वहां ये कार्य क्यों नहीं किया जाता। शहजाद पूनावाला ने शौकत अली और असदुद्दीन ओवैसी को चुनौती देते हुए कहा, आप मुख्यमंत्री या महापौर बनाने की बात करते हैं, लेकिन आप मुंबई में हिजाब या बुर्का पहनने वाला महापौर भी नहीं बना सके। ऐसा नहीं होने वाला है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी ये मांगें केवल ध्यान भटकाने की साजिश हैं और असम में सामाजिक विभाजन करने की कोशिश है। पूनावाला ने कहा कि भाजपा सभी समुदायों के विकास के लिए काम करती है और इस तरह के विभाजनकारी बयान को पूरी तरह नकारती है। संविधान किसी पर रोक नहीं लगाता कि कौन बन सकता है मुख्यमंत्री, उसके लिए वोट की आवश्यकता होती है। पर जहां पर आपके लिए संभव है हिजाब वाली या बुरखे वाली को कोई पद देना, वो है आपकी पार्टी की अध्यक्षता। तो मैं शौकत अली और ओवैसी को बोलता हूं कि भाईजान कोई मुख्यमंत्री बनेगा, मेयर बनेगा, मेयर तो बना नहीं पाए मुंबई में आप, बुरखे वाली हिजाब वाली ना बनने वाली है। आपको जहां बनाने की ताकत है वो है आपका अध्यक्ष। चुनौती देता हूं ओवैसी मियाँ को कि मियाँ ओवैसी अपनी पार्टी का अध्यक्ष हिजाब वाली को बनाओ, अपनी पार्टी का अध्यक्ष बुरखे वाली को बनाओ, अपनी यूपी का अध्यक्ष एक बुरखे वाली या हिजाब वाली को बनाओ, या वरना ये ऐसी अनाप शनाप बातें करके देश को 1000 साल पहले ले जाना, ये काम बंद करो। कांग्रेस सांसद उज्ज्वल रमण सिंह ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर करारा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता घटिया बयान देकर रिकॉर्ड बना रही है, जबकि उनके अपने भ्रष्टाचार के काम सार्वजनिक हैं। रमण सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा एक बार फिर चुनाव के लिए ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है और इस तरह के आरोप लगाकर उसने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। उज्ज्वल रमण सिंह ने आगे कहा, गौरव गोगोई को ऐसे आरोपों का जवाब देने की जरूरत नहीं है, नहीं उनके पिता को, जिन्होंने बहुत लंबे समय तक असम के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भाजपा की इन वाद प्रतिवाद की राजनीति से जनता को दूर रखने के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा ने अभी तक इन आरोपों पर कोई ठोस जवाब नहीं दिया है। देखिए, वो तो रिकॉर्ड बना रहे हैं निचले स्तर के बयान देने का, और भ्रष्टाचार के उनके जो कारनामे हैं वो सर्वविदित हैं, जग जाहिर हैं, और वो ध्रुवीकरण करके चुनाव को जीतने का एक नाकाम प्रयास कर रहे हैं। और इस तरीके के आरोप लगाकर गरिमा
जो है वो अपनी ही नहीं पूरी भारतीय जनता पार्टी खो चुकी है और गौरव गोगोई जी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। उनका या उनके पिताजी का जो लंबे समय तक असम के मुख्यमंत्री रहे, देश की सेवा विभिन्न पदों पर की, देश केंद्रीय मंत्री भी रहे, तो निश्चित तौर से उनके परिवार को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें